26 जुलाई यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारत के इतिहास का वो दिन है जिस दिन भारत के सेनाओं ने यह साबित कर दिया अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के वीर जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। मैं आदर्श जी आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माँ भारती डिफेंस एकेडमी पर। आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री आशीष झा सर जुड़ चुके हैं, जिनका हम एक पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं इस कारगिल वॉर के बारे में, क्योंकि ये खुद 20 साल इंडियन एयरफोर्स में सर्विस दे चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू आदर्श। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कारगिल का जो युद्ध है, जो कि अब तक के भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं सबसे कठिन युद्ध अगर माना जाता है तो कारगिल की लड़ाई माना जाता है। ये युद्ध आखिर शुरू कहाँ से हुई? आदर्श, कारगिल युद्ध विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं उसका आदर्श बन गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? कारगिल की जो पहाड़ियां हैं एंड कश्मीर का जो रीजन है, 15,000 से 18,000 खड़ी चोटी, दुर्गम इन्वायरमेंट, जो वहाँ का वातावरण है वो इतना सबके क्या बोलते कंफर्टेबल नहीं है सबके लिए। और उस पहाड़ी पर, उस ऊंचाई पर हमारे देश के वीर सपूतों ने जो कारनामा किया वो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। आपने जो कहा ये कारगिल युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? आदर्श, कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई जब दो मुल्कों के बीच एक छोटी सी जो रेखा होती है भरोसे की, उसको तोड़ा गया। दरअसल ठंड के मौसम में भारत हो चाहे पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के बीच में ये आपसी सहमति से निर्णय लिया गया था कि कारगिल के चोटी, जो कि 16,000, 17,000, 18,000 की ऊंचाइयां हैं, वहां पर 1999 की ये बात है। उस समय हमारे पास इस तरह के ना लॉजिस्टिक सपोर्ट थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि हम उस टेम्परेचर में, उस एनवायरनमेंट में, उस ऊंचाई पर हम काबिज रह सकें। सेम चीज पाकिस्तान के लिए भी था। दोनों मुल्कों के बीच में हुआ कि जब पीक ठंड होती थी दिसंबर जनवरी के मौसम में, तो हम दोनों अपने सेनाओं को नीचे बुला लेते थे, और फिर जब ठंड कम होती थी तो दोनों सेनाएं ऊपर जाती थी, अपने अपने पोस्ट पे लेती थी। 1998 में जब भारतीय फौज नीचे आई, पाकिस्तानी भी नीचे गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिखावा किया। 1999 के शुरुआत में ही उन्होंने ऊपर अपने पोस्ट पे कब्जा किया। नॉट ओनली अपना, उन्होंने हमारे पोस्ट पे भी अपनी पोजीशन कर ली। और फाइनली एक गरेड़िया जो कि वहां भेड़ चराने जा रहा था, उसने जब वो मूवमेंट देखा नजदीकी आर्मी यूनिट में, उसने बताया। एंड तब सौरभ कालिया, जो कि हमारे उस समय के कप्तान थे, उनके नेतृत्व में एक पेट्रोलिंग पार्टी गई। और फिर ये पता चला जब उन्हें कैप्चर कर लिया और लेटर ऑन वो शहीद हो गए, तब हमें पता चला कि उन्होंने तो पूरा कारगिल का जो क्षेत्र है हमारा, उस पर कब्जा कर लिया। और फिर हमने वहां से कार्रवाई शुरू। सर, जैसा आपने अभी बताया कि कारगिल की लड़ाई कैसे शुरू हुई, कैसे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त मिली, लेकिन सर एक सवाल जो हमेशा हम लोगों के जहन में होता है कि क्या ये पाकिस्तान सेना की घुसपैठ थी या आतंकवादी घुसपैठ? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पाकिस्तान तो कभी भी मानने से रहा, लेकिन हमने जो एविडेंसेस दिए शुरुआत में, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको ये लगा कि ये मिलिटेंट्स का काम है, वो रेगुलर आर्मी नहीं है। लेकिन जब युद्ध के दौरान, जब कार्रवाई के दौरान हमें पाकिस्तानी रेंजर्स मिले जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, तब हम ये श्योर हो गए कि नहीं, ये मिलिटेंट नहीं है, ये रेगुलर पाकिस्तानी फौज है और ट्रेंड फौज है। और उनके साथ स्पेशल सपोर्ट ग्रुप के जवान थे जो पाकिस्तान के थे। मतलब बिल्कुल ही ट्रेंड बंदों ने वहां कब्जा कर लिया था, और उनको लगा कि हम जिस ऊंचाई पे बैठे हैं, जिस क्षेत्र में हमने कब्जा किया है, शायद भारतीय सेना दोबारा उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी। यही उनकी भूल थी, जो कि आगे उनको बहुत ही महंगा पड़ा। सर, 27 साल बीत चुके हैं, लगभग 3 दशक होने जा रहा है सर इस घटना को।
लेकिन सर आज भी जब हम इसे याद करते हैं सर, एक देशभक्ति की भावना कि उस दौरान हमारे कितने वीर सैनिक शहीद हुए। इस दौरान सर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ऑपरेशन विजय ये आर्मी ने नाम दिया था उन इन्फिल्ट्रेटर्स जो कि पाकिस्तानी फौज के थे, उनको खदेड़ना था। हम भारतीय फौज में हम कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो उसका एक ऑपरेशन नाम देते हैं, जिससे एक यूनानिमसली हम सब में, जैसे ही हमने ऑपरेशन विजय बोला तो सबको समझ में आ जाता है कि कारगिल में ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय बोलते हैं। तो ऑपरेशन विजय आर्मी ने दिया था, और आपको बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि कैप्टन बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह, ये सब एक ऐसे हमारे देश के वीर सपूत थे जिनके दम पे हमने ये कारगिल विजय हासिल की, और ऑपरेशन विजय जो नाम था उसको हमने सही साबित। सर ये जो लड़ाई थी हमारी सबसे कठिन लड़ाई है, इस लड़ाई में सर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या यूं कहें कि भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विश्व में आज तक कभी भी 16,000 से 18,000 की ऊंचाई पे कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया। मैं बार बार जब ये कह रहा हूं तो दर्शकों को ये जानने में थोड़ी सी असहजता होगी। 16,000 से 18,000 में कहना क्या चाहता हूं, एक्चुअल में आप समुद्र तल से जितनी ऊपर जाते हो ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पर आपके जो आपकी क्षमता है वो कम होती है। सिर्फ आदमी की नहीं, हथियारों की भी, इवन आपके जो गन्स हैं, आपके जो वायुयान हैं, सबकी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होती है। बिकॉज उस ऊंचाई पर जो हवा का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, थिन लेयर हो जाती है एयर की, और उसमें युद्ध कौशल दिखाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कारगिल युद्ध आम युद्धों से कहीं ही अलग है, और ये अपनी शौर्य गाथा की पहचान। सर ऑपरेशन विजय के बारे में आपने बताया, बहुत से सारे लोगों को ये ऑपरेशन विजय पता है, लेकिन सर इस दौरान एक और ऑपरेशन था जो इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था, ऑपरेशन सफेद सागर। सर इसके बारे में आप 2 लाइन बताइए। जैसा कि मैंने पहले कहा, आर्मी ने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा था, और ये ऑपरेशन 9 मई से शुरू हुआ था। एंड लेटर ऑन आर्मी को ये एहसास हुआ, बिकॉज जब ये ऑपरेशन विजय शुरू हुआ तो हमारी तीनों सेनाएं जब बैठी तो इनिशियली हमारा अंदाजा ये था कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, 2-4 हैं, उनको हम खदेड़ देंगे। आर्मी ने जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया तब उनको ये पता चला कि नहीं, ये कोई आम मिलिटेंट्स नहीं है, ये तो फुल ट्रेंड नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान हैं, साथ में स्पेशल सपोर्ट ग्रुप के जवान हैं जो पाकिस्तान के फुल्ली आर्म्ड एंड ट्रेंड जवान थे। तो उन्होंने वायुसेना से मदद मांगी, और वायुसेना ने जब अपना ऑपरेशन लॉन्च किया तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया। एंड यही डिफरेंस है, ऑपरेशन विजय आर्मी का नाम है और ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम है। मुख्यतः दोनों ऑपरेशन कारगिल युद्ध के समय ये नाम दिया गया। सर इस लड़ाई में हमारे देश के लगभग 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। सर वीर सैनिकों की बहादुरी, और जितने भी वीर सैनिक शहीद हुए हैं सर, उनकी बहादुरी जो होती है कारगिल युद्ध में, आपको किन वीर सैनिकों की बहादुरी सबसे अधिक सर मिली? देखो आदर्श, एक सैनिक होने के नाते हमारा जो जज्बा होता है वो होता है तिरंगे की रक्षा करना। जब भी कोई भी जवान हो, जब उसको ये कोई भी ऑपरेशन करने को दिया जाता है तो वो बहुत ही गर्व महसूस करता है। तो मैं किसी 1-2 का नाम लेके मैं 500 जैसे आपने बताया, वो 500 तो महज एक नंबर है। सच्चाई ये है कि भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो इस देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो किसी 1-2 का नाम लेके मैं अपने आप को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक सैनिक रह चुका हूं। कैप्टन ये मेरे जहन में ये नाम आता है जब आपने एक आइडल आदर्श की बात करी, बिकॉज वो एक ऐसे
सरदार थे, सरदार इन द सेंस लीडर मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने पॉइंट 5140 पे जब कब्जा किया। पॉइंट 5140 अपने आप में एक ऐसी कठिन चोटी थी जिस पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था। खड़ी चोटी मतलब ये 90 डिग्री चोटी पे इस तरह से चढ़ना, उस पे कब्जा करना, ऊपर से शेल फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग सब। लेकिन जब उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उन्हें खुशी इस बात की नहीं हुई कि उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने एक नारा दिया वहीं से, ये दिल मांगे मोर। और उसके बाद उन्होंने 0.4875 पे चढ़ाई करने के लिए खुद को वॉलंटियर किया। ये होती है भारतीय सेना की वीर गाथा। और इसीलिए जब आपने नाम बोला संजय सिंह, जो अभी भी जीवित हैं, योगेंद्र यादव जो अभी भी हमारे बीच में हैं, इनकी जो शौर्य गाथा है ये मामूली बात नहीं है। दुश्मन के क्षेत्र में जाके उनके बंदूक छीनना, उस भारी फायरिंग में वहां जाना ही मुश्किल है, लेकिन जाके खुद घायल होके वहां पे बंदूक छीन के उन पे अटैक करना और पूरा किला फतेह करना, ये सब एक वीरता की निशानी है जो कि कारगिल ऑपरेशन में भारतीय सेना के जवानों ने दिखा। सर आप उस टाइम सर्विस में नहीं थे, उसके कई सालों के बाद सर आप सर्विस में गए, तो सर क्या कारगिल युद्ध आज भी भारतीय सेना के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है? बिल्कुल आदर्श, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं बहुत ही ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि कारगिल जो युद्ध कैसे शुरुआत हुई, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कैसे किया, हम नीचे आ जाते थे। बाद में हमें इससे बहुत सीख मिली। हमें ये सीख मिली कि कभी भी आप पाकिस्तान, चाइना ऐसे देशों पे विश्वास नहीं कर सकते। तो हमने क्या चेंजेस लाया, जो पहले के जितने भी एग्रीमेंट्स थे उन सबको हमने कैंसिल करा। अब हमारे पास लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत अच्छे हैं। अब हम कभी भी उस पोस्ट को खाली नहीं छोड़ते, जो वहाँ पे निगरानी है वो 12 महीना वहाँ पे रहती है। इतना ही नहीं, उस युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा, युद्ध नीति हमने अपनी बदली, हमने जो ट्रेनिंग है जवानों की और अधिकारियों की उसमें तब्दीली लाई। और कारगिल से जो देखो, हर एक युद्ध हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमने जो लर्निंग है, लेसन लर्नड, वो करके अपनी ट्रेनिंग को और इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रूव किया और ये सुनिश्चित की कि भविष्य में अब हमारे देशवासियों को ऐसे युद्ध नहीं झेलनी पड़ेगी। सर आज के युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनको सर कारगिल युद्ध से क्या सीख लेनी चाहिए? आज के युवा को कारगिल युद्ध से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है, बच्चों, जिंदगी तो सब जीते हैं। विक्रम बत्रा की भी जिंदगी थी, उनकी शादी होने वाली थी। आजकल के लड़के जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपना समय व्यतीत करते हैं, आप कभी देश के लिए समय व्यतीत करो। यकीन मानो दोस्तों, वो जो पल होता है, क्योंकि मैं खुद ऑपरेशन सिंदूर में एक एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जिंदगी में आपने कई मुकाम हासिल करे होंगे और करोगे, लेकिन देश की राह में अपना जीवन देना, ये आप कभी भी किसी भी मुकाम से बढ़ के ये मुकाम होता है। और युवाओं को मैं बोलूँगा कि प्लीज़ आप भारत माँ की सेवा में अपना जीवन प्लीज़ आइए और अपने जीवन का जो सदुपयोग है वो कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब आपके हाथों में ये वतन की बागडोर है। आइए, भारत माँ की जो गरिमा है उसको बचाने की जिम्मेदारी को निभाइए। और जो युवा बाकी फील्ड में जाते हैं, जरा भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय पारा मिलिट्री सर्विसेज, उसको ज्वाइन कीजिए और तब देखिए जिंदगी का असली मजा क्या है। अभी सर आपने बताया देशभक्ति। सर जब भी हम देशभक्ति का नाम सुनते हैं, हमारे जहन में सबसे पहले सेना का ही सर नाम आता है। आपके उद्देश्य से सर देशभक्ति का असली मतलब क्या है, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। देखो, आजकल के एनवायरनमेंट में देशभक्ति
पहचान की मोहताज नहीं है। कभी भी अपने देश को प्रथम रखना, यही देशभक्ति है। आप अपने घर, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अगर उसके आगे देश रखते हो ना, तो यही देशभक्ति है। ये मेरा मानना है। सर आज 27 साल पूरे हुए हैं इस कारगिल विजय दिवस को। सर जाते जाते कुछ संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। जब तक ये भारतीय फौज है, जब तक हमारे जवानों के बदन पे ये वर्दी है, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारी जो सेना है उनको दिल से सैल्यूट, और यही बोलूंगा, जय हिंद। जियो और जीने दो, और भारतीय फौज हमेशा आपकी रक्षा के लिए तैयार है। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, काफ़ी अच्छे बात आपसे सर सुनने को मिला। तो दोस्तों आज के भी इस वीडियो में इतना ही। फिर बहुत जल्द हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे है। आप जो कमेंट में हमें बताएंगे अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पे लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए माँ भारती डिफेंस एकेडमी। जय हिंद।